कीजिए कि इंशाल्लाह दुआ के बाद ही हम लोग जाएंगे, जलसा निकल गया, अब सिर्फ दुआ बाकी है। हाथ उठा करके वादा कीजिए दुआ के बाद जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआ कबूल होती है या नहीं ये भी कुरान बताए। कुरान पर अमल है, कुरान की तिलावत है तो गारंटी है दुआ कबूल हो रही है। कुछ दुआ का समरा यहाँ मिल रहा है, कुछ आखिरत में ज़ख़ीरा होगा। और अगर दिल से कुरान निकल गया तो हमारी दुआ कबूल हो भी नहीं रही है न कभी हो। अल्लाह से हमारा ताल्लुक है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा ये भी कुरान बताए। अगर कुरान से हमारा ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है, अगर कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। ये कुरान अल्लाह की किताब है। साइंस बाद में आई, कुरान पहले। साइंस आज तक कुरान को गलत साबित नहीं कर सकी। ये पक्का सबूत है कि कुरान अल्लाह की किताब है। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे इस हिंदुस्तान में जला दिए गए। कुरान कैसे बाकी रहा आपको सुनकर कहे लगेगी मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। ये मदरसे का सदका है, मदरसे के बच्चों का सदका है कि कुरान भी बाकी है, इस्लाम भी बाकी है और मुसलमान भी। खानका में सवाल हुआ यार, मदरसे के आलिम को जहां भी जाओ मुर्गा मिलता है, मुर्गा क्यों मिलता? तो हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मुर्गा इसलिए मिलता है कि इन्होंने नफ्स को मुर्गा बनाया, फरमा बरदार बनाया। अब इसलिए जहां भी जाते हैं मुर्गा मिलता है। एक बात आपको बताएंगे, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अल्लाह के रसूल ने आलिमों के लिए दुआ फरमाई, मेरे परवरदिगार मेरे आलिम को एक जमीन पर रोजी मत देना, पूरी दुनिया में उसकी रोजी फैला दो। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई आलिमों के लिए कि आलिमों को रोजी एक जगह ना मिले, मेरे मालिक पूरी दुनिया में उसकी रोजी फैला दीजिए। आलम में उसकी रोजी, आलिम की रोजी आलम में फैला दीजिए, ताकि जब वो रोजी खाने के लिए जाए तो मेरा दीन इस्लाम भी पूरे आलम में फैलाए। इंशाअल्लाह मेरा बच्चा डॉक्टर बाद में बनेगा, प्रोफेसर बाद में बनेगा, मदरसे की पहले तालीम लेगा, पहले मुसलमान बनेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब पर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। तजर्बे की बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आपका बच्चा जवान हो गया, उसको इल्म भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, तो अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे अच्छा था कि बचपन में मर जाता। ये धरती का बोझ है, जवान हो गया और जाहिल का जाहिल। आपके बच्चे को इल्म नहीं और आपके बच्चे को हुनर नहीं, इसको लिख करके जाइए, न उसका खानदान तरक्की करेगा न वो खुद तरक्की करेगा। तरक्की के दो ही रास्ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तरक्की करे, खानदान तरक्की करे, तो दो काम आपको करने पड़ेंगे। बच्चे को इल्म दिलाना होगा, बच्चे को हुनर दिलाना होगा। एक बच्चा इल्म हासिल करके कुर्सी पर बैठ गया, बादशाह को हैरत हुई, तुम्हारे बाप को देखना चाहता हूँ। तो वो सामने जो खड़ा है, जूते को टांग करके लाठी पर जो खड़ा है, लुंगी बांध करके कंबल ओढ़ करके जो खड़ा है, वही मेरा बाप है। तो बादशाह ने कहा कि ये बंदर, ये उल्लू का पट्टा, बेवकूफ तुम्हारा बाप है? बेवकूफ मेरा बाप नहीं, मेरा दादा था जो मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके वजीर नहीं बनाता। एक तजर्बे की बात याद रखिए और दिल की डायरी पर इसको नोट कीजिए। कितना ही अच्छा आप खाना खिलाइए अपने बच्चे को, आपका बच्चा भूल जाए, याद नहीं रखिए।
कितना ही अच्छा कपड़ा पहना दीजिए अपने बच्चे को, आपका एहसान याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। कितना ही अच्छा मकान बना करके अपने बच्चे को दीजिए, भूल जाएगा, एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में तजर्बा लिखा है, नकल कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे पर एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर पर कफन बांध लीजिए, औकात को दांव पे लगाइए, फाका करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद। ईसा अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हैं, पीछे एक आदमी आ रहा है। पूछने वाले ने कहा किससे भाग रहे? का बेवकूफ आदमी जाहिल आदमी से भाग। का जाहिल आदमी कोई बीमारी नहीं है, का बीमारी से बढ़ करके है। बीमारी तो रहमत है, रहमत इलाही है, और जाहिल आदमी कहरे इलाही है। मैं कहरे इलाही से भाग। जिसका बच्चा जितना काला होगा उसकी मां में ना ज्यादा साबुन लगाएगा, किसी तरह ये कालिया गोरा होगा, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो काला गोरा नहीं, क्योंकि आसमान से काला पैदा है। लेकिन कुर्बान जाइए, उस काले को भी अपनी माँ चांद से बढ़ करके समझती है। बेटा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। माँ ने प्राइवेट में बिठा करके कहा कि बेटा तू इतना बदसूरत है, कोई अपनी जगह नहीं बिठाएगा। बेटा एक काम कर ले, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा माँ जल्दी बता दो, मेरा बड़ा भला होगा। तो माँ ने कहा कि बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम सारे बच्चों से इल्म ज्यादा हासिल कर लोगे, तुमको लोग तरक्की पर बैठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। इसी बच्चे ने माँ की नसीहत को दिल से कबूल करके रात दिन एक करके मेहनत की, और यही बच्चा पढ़ लिख करके आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहली फुर्सत में जाहिल नहीं, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ करें। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म से फूलों से ये बाग खिला दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे चला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। चार पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गए। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, आंगन डब्बा गायब हो जाएगा। आधा जलसा आपने बड़े हौसले से सुना है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल। मगरमच्छ को देखेंगे आप, वो गोश्त खाता है तो उसके दांत में गोश्त फंस जाता है, तो उसको खिलाल करने को आता नहीं है, वो उसके दांत में लसक करके सड़ जाता है, उससे कीड़ा पैदा होता है। अब वो दरिया के किनारे आकर के मुंह खोल देता है और वो कीड़ा उसके दांत में घूमता रहता है। उसको आसमान से उड़ने वाली चिड़िया जब देखती है तो मगरमच्छ के मुंह में आकर के उस कीड़े को खाना शुरू कर देती है। अब एक चिड़िया आई, मगरमच्छ मुर्दा बना हुआ है, टस से मस नहीं करता, हिलता नहीं है, बिल्कुल लकड़ी बना हुआ है। चिड़िया आकर के उसके दांत से कीड़ा निकाल करके खा रही है। वो चुपचाप देख रहा है, कुछ नहीं हरकत नहीं कर रहा। जब उसने देखा कि एक चिड़िया, 10 चिड़िया, 20 चिड़िया एक जबड़े में आकर के बैठ गई, दूसरे जबड़े में 10 चिड़िया बैठ गई, जब उसको यकीन हो गया कि 20-20 चिड़िया मेरे मुंह के अंदर है, तो अब वो मुंह को दबा। ठीक यही हाल हमारा है।
हमारी जिंदगी फैल रही है, मकान में, दुकान में, जमीन में, दुकान में, बाजार में, इसमें उसमें फैल रही है। और उसके बाद मलकुल मौत पंजा गाड़ देता है, सारा सिस्टम तबाह होकर के रह जाता। हम यहाँ से किला है, आपने लाल किला देखा हो, लाल किले के अंदर पानी है, हौज है, आप देखे होंगे। और बाहर लाल किले के जबना नदी बह रही है, आप देखें। लाल किला दिल्ली का है, चारों तरफ फैला हुआ है, जबना के किनारे है, लेकिन अंदर अगर आप जाइएगा लाल किले के अंदर तो हौज है, पानी है, हौज के अंदर पानी है। एक बादशाह था, किला बनाया, बाहर दरिया है, अंदर उसने हौज नहीं बनाया। उसके वजीर ने कहा कि अगर दुश्मन हमला करेगा, पानी बंद कर दिया तो क्या होगा, क्या देखा जाएगा। जब दुश्मन ने हमला किया, पानी बंद कर दिया, ये लोग प्यासे मर गए। पहले से कुआं खोद करके अगर रखा होता तो प्यासे नहीं मरते। पहले से अगर हम दिल के अंदर ईमान का चश्मा फोड़ करके रखते तो जन्नत में जगह मिलती। हम दुनिया से भी गए, जन्नत से। तीसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, दुनिया और आखिरत के हवाले से तीसरी मिसाल आ रही है। एक बूढ़ी औरत ने बादशाह के बेटे पर जादू कर दिया। बादशाह का बेटा बुढ़िया पर आशिक हो गया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, उस बुढ़िया के साथ रहने लगा। बादशाह ने कहा कि शादी के साल हो गए, 2 साल हो गए, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। आलिमों को बुलाया कि मेरे बेटे को औलाद नहीं हो रही है, शादी हो गई है। तो आलिमों ने कहा कि बुढ़िया से तुम्हारे बेटे ने शादी कर लिया, इस बुढ़िया ने तुम्हारे बेटे पर जादू कर दिया, इस बुढ़िया को बेटा उठा होने वाला नहीं, औलाद होने वाली नहीं। कहा कि जल्दी से मेरे बेटे को नजात दो। जैसे ही झाड़ फूक किया, उसका जादू उतर गया। जो इस बीवी से वो दूर भाग रहा था, अब उससे करीब आ गया। अभी ये दुनिया हमको हसीन लग रही है, खूबसूरत लग रही है, शैतान के जादू का असर है। जैसे ही आंख बंद हो जाएगी, ये दुनिया हमको वीरान और कब्रिस्तान बना। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बादशाह था, बिल्ली के सर पर चराग रखता था और हिसाब किताब करता था। वो बिल्ली कस से मस नहीं होती थी, चराग लेकर के बैठी रहती। बादशाह वजीर से बोलने लगा, वाह रे बिल्ली, चराग रख देता हूं सर पर, ये हिलने का नाम नहीं लेती, चराग गिरता ही नहीं। वजीर ने कहा पहले इम्तिहान तो ले लें, तब ना देखें कि आपकी बिल्ली वाकई सर जोड़ करके बैठती है, चराग लेकर के बैठती है। तो इम्तिहान के लिए वजीर आ गया, उसने झोले में चूहा बंद कर दिया, बिल्ली के सामने दूर बैठ गया, बिल्ली चराग लेकर के बैठी हुई है। वजीर ने चुपके से चूहे का सर निकाला, बिल्ली को दिखाया। चूहे का सर देखने के बाद बिल्ली मचल गई, चराग कहाँ, बिल्ली कहाँ। रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे, मौत का ध्यान। जो बशर आता है दुनिया में, ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ, जरा ध्यान रहे, मैं भी पीछे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये नाज़िम जलसा जब आपकी गलती करेंगे तो